धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जी का। सर। जी सर। आज एक लव स्टोरी को लेंगे, है ना। जी। और ये लव स्टोरी पूरे 2025 साल हो गए लगातार चल रहा है। बहुत ही आनंद वाला प्रेम है। बहुत ही, मैं कुछ पर्सनल बातें भी करूंगा। आप लोग तैयार हैं इस समय आत्मा में जी। धन्यवाद देते पिता का। हम्म, इस समय वचन नहीं, एक छोटा सा प्रार्थना भी करेंगे, पर प्रार्थना करने से पहले मैं एक छोटा सा मैंने बात बता दूं। वो मुझे याद आ रहा है, पहला कुरिन्थियों पहला का, है ना, वो मूर्ख क्रूस की कथा। ये वाला निकाल लेंगे क्या अनीता जी? क्रूस की जी कथा, सर। पहला कुरिन्थियों पहला, क्रूस की कथा, है ना। नाश होने वालों के लिए, हाँ, क्योंकि नाश होने क्रूस वाले। की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, क्रूस की कथा किसके लिए मूर्खता है? नाश होने नाश वालों। होने वालों के लिए, है ना। मूर्खता है बोलता है ना, मूर्खता है ना। मैंने सुना था, अ, मैंने, प्रेम में लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। अब खैर, आप आजकल तो देखने नहीं मिलेगा। अब तो और भी नहीं देखने मिलेगा इस युग में। थोड़ा बहुत जो देख चुके हैं, अब तो देखने भी नहीं मिलेगा। अब यानी प्यार में बहुत कुछ बड़े बड़े काम हुए हैं ना। नाम भी बहुत है ना। परंतु एक प्यार ऐसा भी है इस दुनिया में, जो बोलते हैं ना, जो दो लकड़ी के सहारे उसने पूरी अपनी दुल्हन को स्वर्ग पहुंचा दिया। इसलिए मूर्खता वाली बात है ना, मैंने ये विश्वास योग्य वाली, मैंने लोग विश्वास नहीं कर सकते। और जो विश्वास करता है उसका, उस इस प्यार को वो समझ पाता है, और जो नहीं कर पाता है वो प्यार को समझ ही नहीं पाता है। क्योंकि अपन लोग प्यार को इसलिए नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि हमारी नजर में प्यार तो पाने का नाम है, होने का नाम नहीं है। हालेलुया। ये खोने का, ये जो कहानी प्रभु यीशु ने दिखाया, उफ, इस कहानी को समझना, हाँ, मैंने इस जन्म में क्या 1000 साल भी लग जाए तो आज तक समझ ही नहीं आया। तो आइए धन्यवाद देते हैं गौतम भाई, इस प्यार की कहानी को थोड़ा सा ले चलते हैं, मैंने आज सुन लेते हैं, है ना। मार्च का महीना आ गया है, आज 2 तारीख है। धन्यवाद देते हैं। हम्म, प्रार्थना करें, इस लव स्टोरी को थोड़ा सा समझेंगे। गौतम भाई प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज की सुबह दिखाया पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता। हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हर सदस्यों के परिवारों को आपके हाथों में अर्पित करते हैं अनुग्रहकारी पिता। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज का दिन मुबारक होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत युक्ति करने वाले पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुनने वाले, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथों में अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ वचन से प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करने पाए पिता। और पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हम लोगों को चलने का मन दे पिता परमेश्वर। दयालु प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर। यदि हमारे बीच में पिता परमेश्वर कोई पिता परमेश्वर लाचार परेशान हो पिता परमेश्वर, उसकी सुधि लेने के लिए प्रार्थना करते हैं अनुग्रहकारी पिता। हमें शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर की उपवास के दिनों में पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम लोग चलने पाए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं और इस ग्रुप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए परम पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन धन्यवाद। आमीन। और गौतम भाई, मेरे दिल को थोड़ा सा तकलीफ हो गई इस प्रार्थना में। क्यों पूछिए ना।
यस सर, क्या हुआ? पर मैंने तो इतने साल से ग्रुप नहीं बनाया है सर, परिवार बनाया है। अच्छा, ओके सर। आओ धन्यवाद देते हैं गौतम भाई इस जी। आत्मिक परिवार के लिए। क्या अपना ये परिवार ना, है ना, प्रेम यस से सर। जुड़ा हुआ है। कौन कहाँ जी पर है, जी। किसी ने किसी का चेहरा देखा है क्या, बताइए गौतम भाई? नहीं हम्म, देखा है। फिर नहीं, भी इस जी जी। आत्मिक परिवार क्या करता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। कौन है इस आत्मिक परिवार के लिए हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। आत्मिक हालेलुया। परिवार के लिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैंने Praise यस। the Lord. हालेलुया, मैंने तो अभी Hallelujah. Praise the Lord. कितने Praise लोगों the में, Lord. हाँ, मैं सवेरे आता हूँ हालेलुया। और Yes, sir. मैं तो कईयों से कभी बात ही नहीं कर, मैं बहुतों से बात नहीं कर पाया हूँ, है ना, जी फिर भी जी। हाँ। बराबर आ रहे हैं, है ना, वो बराबर समझ रहे हैं। कोई किसी को कॉल नहीं करता, कोई किसी के साथ ज्वाइन नहीं है, पर आत्मिक परिवार जब आता है Amen. सवेरे, ये बोलता है कि ये मेरा परिवार है, जो सवेरे Amen. जुड़ता है। Yes, जी hallelujah. जी तो इस जी। परिवार में सभी लोग अपने अपने माने आत्मा से आते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और आत्मा से चलते हैं। तो इस आत्मिक परिवार का ग्रुप नहीं हो सकता, ये कोई ग्रुप नहीं हो सकता, इस ग्रुप का कोई नाम नहीं हो सकता। इसलिए इस आत्मिक परिवार में कभी ना खत्म होने वाले जीवन को दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग अनंत जीवन के लिए Amen. सोचते हैं। Hallelujah. यस यस यस। हालेलुया। जी। तो यस धन्यवाद सर, यस देते सर। हैं। अगली बार जब प्रार्थना करें, अगली बार नहीं, हर बार जब प्रार्थना करें तो ये आत्मिक परिवार के लिए प्रार्थना करें कि इस परिवार में हर एक जन इतना सुरक्षित रहे कि Yes. मैंने कोरोना में जैसे शर्मिंदा हो गया था ना, है ना, हम्म, उसी तरह भी थोड़ी देर पहले हमने मैथ्यू आंटी का बात सुना कि उनका बेटा दुबई में फंसा हुआ है और इस समय लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे बच्चे सुरक्षित पहुंचे इस घर में। हालेलुया। यस। तो धन्यवाद हालेलुया। देते हैं। देखिए ये एक प्रेम से जुड़ा हुआ परिवार है ना। और इस पर मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि मेरी इस मिनिस्ट्री का बेस क्या है ना, इस बेस। जी, मिनिस्ट्री का आधार बेस क्या क्या है, हाँ, आधार क्या है। मैं है? कई बार बोलता हूँ, मैं क्रियाओं का क्लास है, मैं क्रियाओं के द्वारा लोगों को क्या करता हूँ, आशीष दिलाता हूँ क्रियाओं के द्वारा। ये क्रियाओं के द्वारा और तो मैं हो सकता है कि बहुत जल्द इन बातों को खोलूं कि क्रियाओं का क्या है और बाकी चीजों का मैंने इसका अंतर। क्योंकि अभी कल संडे के दिन हम लोग जब मुझे अश्वनी भाई ने बोला, तो मैंने इस बात को अश्वनी भाई को क्लियर किया कि प्रार्थना क्या होती है पवित्र आत्मा में, और क्रियाओं का क्लास क्या हो, क्रियाओं के द्वारा कैसे प्रार्थना की जाती है। तो ये दोनों बातें किसी दिन मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि आप लोग कौन से चीजों को पा रहे हैं, है ना। जिस दिन मैं फिर आप लोगों को फिर लहू का घोषणा ये सब करवाऊंगा, तो उस दिन मैं जरूर खोलूंगा इस बात को। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कल एक चमत्कार हुआ, है ना। सिद्धार्थ भाई ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक व्यक्ति की चंगाई हुई। तो उस चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और सिद्धार्थ भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत आगे बढ़े। और एक वचन जो मुझे इस समय परमेश्वर दे रहे हैं, अ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। ओके, धन्यवाद देते पिता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और इस प्रेम के बारे में पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 क्या कहता है, पढ़िए तो अनीता जी। 7 से सर। हाँ 13 का मैंने, पहला कुरिन्थियों 13 का 4 5 6 7। जी। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं। वह अनरेती नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी।
भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज गॉड। तो धन्यवाद देते हैं, है ना। ये प्रेम की परिभाषा इतना इतना मैंने इंसान को मैंने आजकल आजकल ऐसा लगता है कि बाइबल का सब चैप्टर पढ़ लो और ये अध्याय 13 को क्या कर दो, थोड़ा सा हटा दो। अनिता जी समझ रहे हैं ना, जी सर। है ना। बाइबल का सब चैप्टर पढ़ लो और ये 13 अध्याय को क्या कर लो, हटा दो। सब कुछ व्यर्थ हम्म है। इतना इतना भैया, ये जब भी पढ़ता हो ना, हाँ, मेरे ऊपर 3 उंगली दिखती है मेरे को तो, सारी उंगलियां मेरे पर ही दिखती है ना। तो मैं ना एक दिन सोच भी रहा था कि बाइबल से ये वाला चीज को हटा देना सही रहेगा आज की दुनिया में, आज के समय में। परंतु एक वचन है, पहला योना 4 का 8, क्या बोलता है? जी। पहला योना 4 का 8। चार का है। जी। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ओ, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है, ये वाला वचन मेरे को हिला कर रख देता है। बोलता है कि जीसस। अध्याय 13 को तो हटा दे बच्चा, परंतु मैं बता दे रहा हूँ ये अध्याय 13 हट गया तो इसका मतलब है कि तू परमेश्वर को नहीं जानता। बोलते हैं ना, परमेश्वर ऐसा प्रेम कौन कर सकता है जो एकदम धीरज धरेगा, जो एकदम कुड़कुड़ाएगा नहीं। बोलता है कि तो बाइबल में सब अच्छा लगता है जब ऐसा प्रेम आता है ना, हमारे चेहरे पे बड़ी उदासी होती है, क्योंकि इस टाइप का प्रेम हमने कभी देखा ही नहीं ना। करने की तो बात ही छोड़ो, करने की तो बात ही छोड़ो, ऐसा प्रेम तो हम देखते भी नहीं है, है ना। देख ही नहीं पाते तो करेंगे क्या। तो जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती वो चीज को कोई पढ़वाए तो कैसे लगता है। परंतु बोलता है कि ये जो बातें है ना 4 से 7 तक, है ना, जी। ये वाली बातें अगर अपने जीवन में तू नहीं समझा या तू इस बात पर नहीं खड़ा रहा, इस बात पर तू खड़ा नहीं रहा, तो परमेश्वर प्रेम है। यानी इस बात को खड़ा रहना, परमेश्वर को जानना, ये दोनों एक ही बात है। कोई बोलता है कि मेरे को परमेश्वर प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो है, उसका सीधा सीधा बोल रहा है कि मुझे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, मैंने ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं किया। हाँ, देखिए हमने प्रेम पाया ही नहीं, है ना। जितना भी ब्रेकअप हुआ उसमें प्रेम दिखा ही नहीं। समझ रहे हैं ना अनीता जी। जी। जी अब सर। प्रेम दिखा भी तो हम प्रेम के लायक नहीं थे, या हम्म। प्रेम मैंने वो व्यक्ति हमारे लायक नहीं था। अब मैंने मेरी एक थॉट, कभी कभी लड़कियां मेरे को पूछती है, मैंने आजकल बेटी लोग जब पूछते हैं कि सर शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं बोला कि बेटा दिमाग से ही शादी करना, हम्म। दिल से नहीं करना। आज के समय में दिल से करोगे बड़े हिम्मत चाहिए, दिमाग से करोगे तो सब कुछ है। तो आज की दुनिया दिमाग की दुनिया हो गई है, दिल की दुनिया तो कब का हमने हम्म। छोड़ दिया है। क्यों अनीता जी, सही बात है कि नहीं जी हाँ बताइए। सर। जी। हाँ, दिल की दुनिया हमने कब का छोड़ दी है ना। वो सब हम छोड़ चुके हैं। और आज हमें कोई दिल का पाठ पढ़ाए
तो भाई आज के डेट में, एआई के समय में, हाँ, हमें दिल की भाषा नहीं समझ में आती है। हमें तो कंप्यूटर के द्वारा दिल की भाषा समझ में आएगी, परंतु ओरिजिनल में दिल की भाषा समझ में नहीं आ रही है। परंतु ऐसा सही। प्रेम किसी ने किया था इस धरती पर, हालेलुया। बड़े धीरज के साथ, उस दो लकड़ी के ऊपर, है ना, एक ऐसा प्राण दिया था, उसका धीरज दिख रहा था। केवल प्रेज। बोलता है कि प्रेम धीरजबंद है, वो केवल दिखाया कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो जान देना क्या होता है उसके बारे में। तब तक उसके उसकी गलतियों को भी उसने क्या नहीं किया, मैंने उसने क्रूस पर नहीं बताया कि ये तुमने पाप किया था करके। ये तो प्रेज। अंत तक यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पापों को उठा के ले जा रहा हूँ। ये तो हमारा यसिया भाई साहब बोले थे कि जो क्रूस पे मर रहा है वो हमारे पापों को उठा के ले गया। पर हमारा दूल्हा थोड़ी ना बोला कि देखो तूने पाप किया और मैं मर रहा हूं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला यीशु मसीह ने। उन्होंने बड़ा धीरजवंत प्यार को दिखाया था कि दो लकड़ी में अपनी दुल्हन को बचा के ले गया। हम्म, बड़ा मैंने ये वाले ये प्रेम तो हमने कभी ना किया है, ना कर पाएंगे, है ना। तो बोलते हैं मेरे को, मेरे दोस्त लोग जब मैंने चलते थे तो वो लोग बोलते थे सच्चा प्यार नहीं होता है मेरे भाई, माना कि हाँ बे, अच्छी बात है। तो ब्रेकअप हमने भी सहा है, इसलिए ब्रेकअप करने में अपने को क्या नहीं है, दुख नहीं लगता। ब्रेकअप 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 दिमाग से अभी हम लोग चलते हैं। क्यों? हमको प्यार नहीं मिला इसलिए हमने प्यार नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो कि आपको तो प्यार मिला है ना, इस परिवार को, आपको अपने दूल्हे का प्यार मिला है, यस समय। फिर हालेलुया। आपके प्रेम में धीरज तो है ही नहीं आज के समय। खुद आपका अगुआ बोल देता है कि भाई शादी करना तो दिमाग से, दिल से नहीं करना। परंतु शादी और प्रेम में दोनों अलग बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रेम करने वाला शादी करे, है ना। प्रेम प्रेम होता है ना। शादी अलग बात है, शादी दिमाग से होनी चाहिए। आज क्या, मैं कल भी यही बोलूंगा कि शादी किससे होनी चाहिए? दिमाग से होनी चाहिए। प्रेम मगर दिल से होनी चाहिए। प्रेम अगर दिल से होना चाहिए, अगर प्रेम सच्चा है तो हर बातों में धीरज धरता है। और प्रेम, हाँ, धीरज धरे थे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके प्रेम में धीरज नहीं था, धीरज था। पर एक समय के बाद धीरज टूट गया क्योंकि दिमाग हावी हो चुका था उस समय। बोलता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम ढा नहीं करता। गाने करते। ये बड़ा, ये ऐसा प्रेम। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रायपुर की एक बेटी से बात किया, तो उसने मैंने मुझसे ऐसी बात कर रही थी कि भैया मैं एक बात बोलूं। बोला सारे बच्चे लोग ना, है ना, जब गलती करते हैं तो भैया को फोन नंबर रखे रहते हैं, है कि नहीं अनिता जी? वो किसी और को नहीं लगाते, भैया को लगाते सीधा। हाँ भैया एक बात बोलो, किसी से मत कहना। मैं बोला बस यही तो काम करता हूँ, किसी से नहीं बोलता हूँ, सिर्फ ईश्वर से बोलता हूँ। ठीक है, बोल बच्चा क्या बोलती है? तो वो बोल रही थी भैया ऐसे से, तो मैंने उसको दिमाग दिया। अरे कोई बात नहीं, नई जिंदगी शुरुआत कर, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसने कितना 2 दिन की 3 दिन लगाया। 3 दिन के बाद उसका फोन आया। अरे बहुत ही बहुत ही अच्छा बोले, नई जिंदगी। अरे मैं तो भूल ही गई 3 दिन के अंदर। तो मुझे दुख भी लगा। और उसने एक बात बोला, भैया एक बात बस मेरे को बताइए, ये जो 5-7 साल मैंने ये इस प्रेम को बचपन से सोच रही थी, मैंने 11-12 से जो चल रहा था, मैंने ऐसा लगता है कि मैंने समय बर्बाद कर दिया अपनी लाइफ का, ये 6-7 साल। मुझे दुख लगा, समय बर्बाद तो हुआ। मैं बोला कि नहीं, अब चलो, अब दिमाग वाली बात आ गई तो सोच मत, आगे बढ़ जा, बर्बादी हो गया समझ के आगे चल। पर सच्चा प्रेम जो रहता है ना, ढा नहीं करता है। अब सीधा बदले वाली बातें नहीं करता है। प्रेम आगे नहीं बढ़ा, वो अलग बात है। प्रेम का मतलब शादी नहीं होता है। प्रेम का मतलब एक लड़का लड़की नहीं होता है। प्रेम का मतलब
कोई भी उस प्रेम में आ सकता है। आपका गुरु आ सकता है, आपका भाई आ सकता है, आपका यस, दोस्त आ सकता यस, है ना? क्या सबसे शादी हो जाती है क्या? नहीं। उसी तरह आपका मित्र आगे, गलत ये हो गया कि शरीर बीच में आ गया। अगर शरीर बीच में नहीं आता तब समझ में आता कि ये तो शरीर के कारण चल रहा है, नहीं तो प्रेम तो सच्चा ही है। प्रेम तो हमेशा ही माने हमें कुछ दे कर ही जाता है। मुझे नहीं लगता है कि प्रेम कुछ बर्बाद करके गया होगा। प्रेम कुछ ना कुछ, अगर आपने सच्चे दिल से अगर प्रेम किया है तो कितना भी बड़ा वो आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। सिखाता है। कुछ सिखा के ही जाएगा, है ना? आपने शरीर को लाकर क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत ट्रैक में चले गए, है ना? तब तो फिर हमेशा ही मैंने वो एक क्या बोलते हैं, मेरा शरीर चला उसके साथ है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अब शारीरिक बातें हैं, तो वहां प्रेम तो कब का खत्म हो चुका है। अब वो बदले वाली बात क्यों आती है? क्योंकि हमने भी अपना शरीर दिया, उसने भी शरीर दिया है, इसलिए वहां पर अगर शरीर वाली बात नहीं है, ओनली प्रेम की बात है, तो प्रेम आपको डहा करना नहीं सिखाएगा, है ना? प्रेम बढ़ाई नहीं करता, बोलता है यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। पत्रियों में पवित्र आत्मा ने लिखवाया, आप समझ रहे ना? पर जी, अपनी बढ़ाई वो उसने नहीं किया कि देख मैं तेरे लिए क्या क्या किया हूँ। हालेलुया। यीशु हालेलुया। मसीह ने अपने दुल्हन के लिए जो मरा इस लेंट डे में, इस ले उसने जो बोलते कि सबने अपनी अपनी राह ले लिया था, सबने अपनी अपनी राह ले लिया था। किसी सब लोग ने सोचे ये व्यक्ति अपने पापों के लिए मर रहा है, परंतु वो 3 दिन के बाद जी उठने के बाद ना तो वो ढा किया ना बढ़ाई किया। हालेलुया। हालेलुया। ढा इसलिए नहीं किया कि जब वो 3 दिन के बाद उठा तो उसने पतरस को जाकर एकदम अच्छे से सुनाया नहीं, क्यों तू मेरे को धोखा दिया, सुनाया है क्या? नहीं। नहीं सुना। बल्कि पतरस के साथ उसने मछली पकड़ी, उसके साथ खाना खाया, बढ़ाई नहीं किया कि देख मैं तुम्हारे, देखो मैंने बोला था मेरा प्रेम सच्चा है, और देखो मैंने तुम्हारे लिए इस पर मैं जीवन लेकर आया हूं ना, है ना? तारीफ करो बोलते हैं आजकल प्रेम में, आप मेरी तारीफ करके बैठे रहो, मतलब प्रेम खुलता नहीं है ना? प्रेम एक क्या होता है? हाँ? अक्सर लोग बोलते हैं ना मेरी तारीफ करो, मैं थोड़ा सा, है ना, जो नहीं भी हूँ वो भी बन जाऊं। और प्रेम अनरीति नहीं चलता, आप समझ रहे हो ना? प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम रीति से चलता है। प्रेम प्रेम होता है, शरीर शरीर होता है ना? प्रेम को पाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रेम अगर आपके अंदर है तो उस प्रेम को करने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यस। आपको शरीर की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेम तो प्रेम होता है ना? देखिए, सब बातें सह लेता है। तो आपको लगता है यहाँ पति पत्नी के प्रेम के बारे में बोलता है? अगर हर एक पति अगर नहीं, पति के साथ तो ऐसा नहीं, पत्नियां भी बहुत सहती है और पति भी बहुत सहते हैं। तो ये शादियां, ये सब चीजें ना, ये सब दिमाग वाला काम है, यहाँ पर प्रेम वाला काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्रेम, ये लड़का लड़की वाला प्रेम में ये सब बातें किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 जो बात कर रही है, वो जी, पति पत्नी वाले प्रेम में नहीं कर, प्रेम की बात नहीं करता है।
इतनी सारी बातें बोलते हैं ना, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये पति पत्नी वाला प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि पति पत्नी में इस टाइप का प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये प्रेम पति पत्नी वाला नहीं है। अगर पति पत्नी में ऐसा प्रेम दिखे तो घर ही नहीं चल पाएगा। सही बात। तो मैं सबसे पहले खारिज कर दूं कि ये प्रेम पति पत्नी वाला नहीं है। इसलिए इस प्रेम को आप ला कर अगर सोचोगे कि मैं इससे शादी कर लूंगा ये प्रेम करके, तो मैं बता रहा हूँ वो लड़का हो या लड़की हो गुलाम हो जाएगा। अगर लड़का है तो सहते सहते बेचारा खत्म हो जाएगा, बस सह नहीं पाएगा। लड़की है तो सहते सहते क्या हो जाएगी, हाँ गुलाम हो जाएगी। ये पति पत्नी वाला प्रेम नहीं है जो बताता है कि ये प्रेम केवल प्रेम है, ये किसी रिश्तों में नहीं आ सकता। ये प्रेम आप सब रिश्तों में डाल सकते हो, पर आप एक रिश्ते में प्रेम नहीं ला सकते। आप ये प्रेम लेकर आप सब रिश्तों में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। आप समझ रहे हो ना? जी। राहुल भाई, आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भैया। मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ, है ना। आपने बहुत अच्छा क्या किया है, मैंने खीर बनाया है ना, बहुत अच्छा खीर बनाया है। या आपने बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। पर आप कुछ चीजों को फ्लेवर के लिए क्या कर सकते हैं, लेकर उसमें और उसमें डाल स्वाद आए सकते हैं। करके आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम्म, आप खीर में काजू लेकर क्या कर सकते हैं, काजू के और काजू को क्या कर सकते हैं, फ्लेवर हम्म, के लिए, या काजू के मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। ये वो वाला प्रेम है। जी। पर ये प्रेम आप कर ही नहीं सकते इस धरती पर। हम्म, पर इस प्रेम को लेकर आप हर रिश्ते को क्या कर सकते हैं, एक जीवन ला सकते हैं। हम्म, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जब परिभाषा पढ़ रहा था तो मैं कई साल मैंने इस परिभाषा को पढ़ा, और मैंने बोला, परमेश्वर ये वाला प्रेम कौन कर पाता है बताओ। ये प्रेम कौन कर पाता है? और आजकल क्या है ना, ये वाला प्रेम को दिखाकर बोलते हैं ऐसा वाला प्रेम में मेरे को क्यों नहीं। आप तो बाइबल में हो ना? हाँ मैं बाइबल में हूँ। बाइबल क्या बोलता है, प्रेम सहता है, और आप तो 2 मिनट सहते नहीं हो लो। झुंझलाता नहीं है। हाँ, झुंझलाता नहीं है। अरे झुंझलाएगा तो ऐसा प्रेम दिखा देंगे क्या? अब कान के पास आकर चिल्लाते रहोगे तो आदमी क्या करेगा? ऐसा प्रेम करके थोड़ी ना बैठ पाएगा। हम्म, हाँ। अब बोल रही है पत्नी, बोल रही है आज मैं जा रही हूँ किटी पार्टी, तुम्हारा पति बोल रहे झुंझला नहीं रहे, जाओ, तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों अनिता जी, सही है कि नहीं बताओ? सही बात हाँ। है। पर हाँ, ये प्रेम को जब पढ़ते हैं तो मैंने पिता को बोला, पिता ये अगर नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। बोलता प्रेम, हम्म, ये प्रेम परमेश्वर है, बोलता है। तो परमेश्वर किसी रिश्तों में नहीं बंधा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेम लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है भैया। हम्म, ये प्रेम को लेकर आप शादी नहीं कर सकते। ये प्रेम को लेकर आप शादी नहीं कर सकते। पर हाँ, इस प्रेम को लेकर शादी में आप अपने पति पत्नी के जीवन में, भाई बहन के जीवन में, माँ डाल बाप के सकते जीवन में क्या कर सकते हैं, स्वाद ला सकते हैं। हैं। हम्म, क्योंकि इस प्रेम में इतनी ताकत है कि स्वर्ग तक पहुंचा देता है। बोल, praise the Lord। देखिए आपने इस प्रेम को एक अलग तरीके से आज समझ रहे हैं। ये प्रेम एक ऐसा डब्बा है जो कि आपको अगर खोलोगे और बोलोगे कि यहाँ पर मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, तो इस प्रेम में
थोड़ा सा मैंने क्या करके हाथ डालकर थोड़ा प्रेम निकालकर आप डब्बे को बंद करें और थोड़ा सा अपने हृदय से उस चीज को अपनाओगे तो रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते आपके सुधर जाएंगे। जीसस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को तैयार करना। मैं ये नहीं बोलता कि ये इस वचन को लेकर आप प्रेम करने लग जाए ना, पर इस वचन को लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में कि क्या वाकई इस रिश्ते में परमेश्वर आएगा क्या काम करने के लिए। मैं कहता हूं कि यस, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर है। अब बोलते हैं कि भैया मेरा तलाक होने जा रहा है, तलाक तो होएगा ही ना, क्योंकि दिमाग से शादी हुई है तो दिमाग तो कहीं और भागा है, तो आज नहीं तो कल तो मैंने ऐसी बातें आएंगी। परंतु मैं वैसा प्रेम नहीं कर सकता जो बाइबल बताती है। हाँ सही बात है, मत करो। पर हाँ, उस प्रेम को आपके रिश्तों में अगर परमेश्वर को लाना है तो थोड़ा सा वो वाला प्रेम का थोड़ा सा लेकर क्या करो, अपनी जिंदगी में डालो। तो मैं कहता हूं अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करने लगेगा। आपके प्रेम को मत डालो, आप समझ रहे हो ना, जी। आपके प्रेम को मत डालो, क्योंकि आपका प्रेम किसी काम का नहीं है। आपके प्रेम में दिमाग है, आपके प्रेम में क्या है, दिमाग है। आपका प्रेम नहीं चाहिए बड़े इस धरती पर। अनिता जी, क्या मैं सही बोलता हूँ कि प्रेम से शादियां नहीं होती है, दिमाग से जी। दिमाग से शादियां होती है। और खुद मैंने अपने बच्चों को बोला है ना, मैंने कई कई सारी चीजों को बंद किया है ना। हमारी बेटियां जब बोलती है, बेटे भी बोलते हैं, मैंने तो अपने बच्चों को भी बोला है, ये शादी करूंगा, मैं बोलता हूँ दिमाग से शादी करना, दिल से मत करना, दिल को रहने दे। सर आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। अरे कोई गलत शिक्षा नहीं है, सही शिक्षा दे रहा हूँ। प्रेम में दिमाग नहीं लगता है, और दिमाग लगाकर शादियां हो सकती है, पर प्रेम में दिमाग नहीं लगना चाहिए। प्रेम दिमाग वाला काम नहीं है, प्रेम का मतलब है दिल वाला काम है। अनीता जी, क्या ये बाइबल जी। बताते हैं? हाँ, जी सर। हाँ ये दिल वाला काम है। इसीलिए तो कांटों का ताज उसके सर पे बांध दिया गया है, ताकि दिमाग प्रेम में हावी ना हो जाए। तो हालेलुया। है क्या, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दिमाग को क्या कर दिया गया है, कांटों का ताज पहना दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्यार में दिमाग नहीं लगता है। आमेन। हालेलुया। तो शादी तो मैं अभी भी कहता हूं कि दिमाग का काम है, दिल का काम नहीं है। और दिल को क्या किया जाता है, खोला जाता है। दिमाग को बंद किया जाता है। और प्रेम का मतलब होता है दिल को खोलना। इसलिए भाला कहाँ पर पड़ा, उसकी पसली में पड़ा, उसके यहाँ पर पड़ा, छाती में पड़ा। क्यों? क्योंकि हृदय से प्रेम किया जाता है और दिमाग नहीं लगाया जाता है प्रेम में। तो मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसा प्रेम मानव जाति कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता अनीता जी? ऐसा प्रेम आपको मैं करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा प्रेम आप कर ही नहीं सकते। अनीता जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा प्रेम तो केवल एक ही जन किया है, वो है प्रभु यीशु। उसके अलावा कोई नहीं कर आमेन। पाया। हालेलुया। यस लॉर्ड। तो बाइबल ये प्रेम हमको करने नहीं बोलती है, नहीं, ये प्रेम आपको बाइबल करने नहीं बोलती है। परंतु हाँ, इस प्रेम को अगर थोड़ा सा लेकर अपने जीवन में रिश्ते में डालते हो डालते हैं। तो सॉरी। जीवन परमेश्वर जो है वो दिखने लग जाएगा। और आप अगर आमेन। परमेश्वर को ये प्रेम को लेकर, आपको ऐसा प्रेम नहीं करना है, पर इस प्रेम को लेकर अपनी जिंदगी में अगर डालते हो किसी रिश्ते में, किसी, तो वहां पर परमेश्वर कार्य करेगा। वहां पर परमेश्वर क्या करेगा, कार्य कार्य करें। करेगा। क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। और वो प्रेम इसमें लेकर आपको डालना है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते को मैं बचा लूं, आपको लगता है कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है वहां पर मैं थोड़ा सा परमेश्वर को लाना चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इस प्रेम से लेकर डाल के देखो। ये प्रेम ही परमेश्वर है, ये वाला प्रेम, ये वाला लड़का लड़की वाला नहीं। ये जो प्रभु यीशु ने जो प्रेम किया, उस प्रेम को, उसने जैसा प्रेम किया
उस प्रेम को अगर थोड़ा सा लेकर अगर कहीं डालते हो या अपने जीवन में लाते हो या कुछ रिश्तों में लाते हो या किसी देश के लिए आप प्रेम रखते हो या आप अपने पाकिस्तान चाइना जिसके लिए आप लोगों का हमेशा दिल बोलता है लड़ाई होनी चाहिए, तो ऐसे देश के लिए ऐसे योना की तरह उस प्रेम को लेकर डालते हो तो वो देश भी बदल जाएगा, वो राज्य भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। परंतु ये प्रेम तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये प्रेम प्रभु का होना चाहिए जो लेकर तुमको क्या करना है, डालना है। ये प्रेम तुमको कहना है कि पिता मैं ये प्रेम नहीं, आपका प्रेम लेकर क्या करता हूं, मैं इस रिश्ते को डालता हूं। आपका प्रेम लेकर मैं क्या करता हूं, मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका प्रेम लेकर मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं कि वहां परमेश्वर कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रेम परमेश्वर है और ये प्रेम बहुत गलत रीति से, है ना, बहुत गलत रीति से लोग लेते हैं कि लड़का लड़की बोलता है देखो प्रेम की परिभाषा सिखाता हूँ, भैया मत सिखाओ, ये प्रभु के अंडर पर है, ये प्रेम प्रभु के अधीन है, ये प्रेम किसी और के अधीन। तुम्हारा प्रेम हो ही नहीं सकता, ये प्रभु का प्रेम था जो बताया गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो काम परमेश्वर कर सकता है क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सर बाइबल में तो बोला है जो काम तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, हाँ ये प्रेम नहीं कर सकते पर इस प्रेम को लेकर बड़े बड़े काम हो सकते हैं, परंतु ये आमेन, प्रेम नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जीसस। तो कोई पत्नी अपने पति को इस प्रेम को दिखाकर ना दबाए, ना कोई पति अपनी पत्नी को देखकर ये देखो बाइबल ने ऐसा बोला, अरे बाइबल बाइबल है भाई, है ना। थैंक यू जीसस, आमेन, ये प्रेम हालेलुया। पति पत्नी के बीच हो ही नहीं सकता, पर इस प्रेम को लेकर बड़े काम किया जा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप बड़े काम करना चाहते हो तो इस प्रेम को लेकर करें। आमेन, बड़े से बड़ा काम करेंगे तो सर नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि परमेश्वर को बाइबल क्या बोलती है, प्रेम परमेश्वर है, जो प्रेम को नहीं जानेगा वो मेरे को भी नहीं जानेगा। तो आप इतने साल जो परमेश्वर के लिए अपना समय बर्बाद किए हो, आप समय ही बर्बाद किए हो क्योंकि आपने प्रेम को नहीं समझा है। और समझना है तो इस प्रेम को लेकर आपको डालना पड़ेगा अपने किसी न किसी चीज में, तभी तो आप समझ पाएंगे कि इस यस, प्रेम का आमेन, बल क्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं आपको प्रेम करने नहीं बोलूंगा इस प्रेम को, है ना। और खास करके तो पति पत्नी इसके बीच में ये प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ, खास करके तो लड़का लड़की के बीच में नहीं हो सकता, खास करके तो भाई बहनों के बीच में भी ये प्रेम नहीं हो सकता, ना तो माता पिता के बीच में ये प्रेम हो सकता है, ना तो किसी के बीच में ये प्रेम नहीं हो सकता। आप ये प्रेम कर ही नहीं सकते, है ना। परंतु हाँ, इस प्रेम को लेकर आप बड़े काम करना कर सकते हैं। इस प्रेम को लेकर आप कुछ करेंगे तो मैं यकीनन बोलता हूँ एक बड़ा काम परमेश्वर को जान जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर ये इस प्रेम को करेंगे तो बड़े से बड़ा काम में कितना बड़ा काम कर लेंगे और रिश्ते को सुधार लेंगे, हाँ सुधर भी जाएगा। क्या रिश्ते एक ऊंचाई पर आ जाएंगे, आ जाएगा। मैंने आपकी नजर में कितना बड़ा काम हो सकता है, मैं बोला ना परमेश्वर को आप जान जाएंगे, इतना बड़ा काम हो सकता है। Praise God, amen. बोलता है कि जो प्रेम नहीं रखता है, यानी देखो आपको बोला है क्या अनीता जी ये वाला प्रेम करने के लिए, हम्म, नहीं एक और बार वचन पढ़ो। प्रेम जो प्रेम को जान प्रेम, पाऊंगी। नहीं नहीं 8 नंबर का कौन सा, अब मैंने बोला था आप लोगों को कौन सा, जी, पहला पहला ये होता है कुरिन्थियों। 4 का 8। इसको धीरे जी धीरे पढ़िए, हाँ पढ़िए तो। जी सर, 4 का 8। जी, जो प्रेम नहीं रखता बस वह बस परमेश्वर को बस, नहीं जानता। नहीं नहीं पूरा मत पढ़िए, जो प्रेम नहीं रखता उसके प्रेम बाद नहीं आगे रखता। जाएगा ना। ये प्रेम वाली बात है, बहुत धीरे धीरे जी चलना जी चाहिए। जी जी। प्रेम क्या है कि एकदम झुंझलाता नहीं है, धीरे धीरे अन्य रीति नहीं चलता। क्या बोलता है, जो प्रेम नहीं नहीं रखता, रखता। तो यहाँ बोला कि जो प्रेम नहीं करता, बोला है क्या,
नहीं रखता। नहीं रखता। इसका मतलब है कि मैंने आपको सेव दिया, आपको रखना नहीं रखना आपका काम है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको, है ना, मिठाई दिया, अनीता जी मिठाई ले लो, आप रखना नहीं रखना रखना आपका है काम है। कि नहीं रखोगे तो आपने क्या किया, मेरे प्रेम को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। पर आप मिठाई दो ये नहीं बोल रहा है। हम्म, जो कोई मिठाई नहीं बांटेगा वो ऐसा ना, जो मेरा प्रेम नहीं रखता किसी भी चीज में, वो परमेश्वर को उस जगह पे देख ही नहीं सकता, बोलता हूं। इस प्रेज वचन द को आप लॉर्ड। बड़े ध्यान से पढ़े, क्या बोलता है, जो प्रेम नहीं रखता। अगर परमेश्वर को जानना है, अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री में परमेश्वर का कार्य होने देना चाहता हूँ, आप, कोई बोलेगा क्या हालेलुया, हालेलुया। है ना अनीता जी? जी ये जी जितना परिवार है, अभी इस समय 29 30 31 32 लोग जुड़े, यानी 32 लोग का परिवार है। मैं इस जी हाँ। 32 लोगों के परिवार में अद्भुत कार्य करना चाहता हूँ। तो बोलता है यस। कि हाँ, इसका मतलब है कि मेरे प्रेम से, मैंने जो प्रेम दिया है ना, उस जी, प्रेम से थोड़ा सा प्रेम लेकर क्या कर, उसमें डाल दो। हाँ इसमें डाल दे। तू अगर ये वाला सही। प्रेम रखेगा तो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में काम करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर वो वाला प्रेम डालेगा तो बड़ा काम होगा। पर यस। हाँ, तो ऐसा कैसे डालूंगा? हाँ, मैं मोनालिसा को बोला जा सवेरे सवेरे सबको फोन लगा, वो प्रेम रखती है, वो वाला प्रेम, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेज द झुंझलाता लॉर्ड। नहीं है ना, क्या नहीं बोलता है, सहता है। तो मोनालिसा ने उस प्रेम को क्या किया, थोड़ा सा लिया और सबको फोन लगाती है। कई लोग उसको निंदा भी करते होंगे, ये लड़की कई लोग ब्लॉक में भी कई लोग क्या करते हैं, ऑफ करते कि सवेरे सवेरे इसका ना ये का ना फोन आएगा। मनोलिशा के लिए धन्यवाद। हाँ, मोनालिसा के लिए उसने कई बहुत। लोग बोलते हैं, अरे, कईयों की पत्नियां बोलती है, अरे ये ना, इसको ऑफ करो पहले तो। ठीक। लोग 2 बजे रात को, 2 बजे रात को ना आते हैं घर में, रूम घर पर, सोने से पहले ऑफ करो, किसको किसको, ये मोनालिसा को ऑफ करो, सवेरे सवेरे फोन। प्लीज प्रभु बेटे आशीष बोलते हैं, दे। उसने क्या किया थोड़ा सा, अब मैं बोला ऐसा क्यों करती है बेटा, बहुत बहुत ईमानदारी से काम करती है। बोलती है कि प्रभु ने भी मेरे से प्रेम किया, तो उस प्रेम को लेकर थोड़ा सा मैं भी काम करती हूँ। तो मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। आमेन, हालेलुया। और उस प्रेम को लेकर अगर हम अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी प्रार्थना में थोड़ा सा डालते हैं, यानी थोड़ा सा अलग टाइप का धीरज धरते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मोनालिसा वाकई बड़ी अलग टाइप का प्रेम दिखाती है प्रभु का, यस। है ना, सभी हाँ लोग सर। उसको। अब मैं प्रेज बोलूं, द लॉर्ड, हाँ थैंक यू प्रेज द मनोलिशा। लॉर्ड। अब यहाँ पर कभी कभी अनीता जी और मेरे बीच में क्या होता है, अनीता अनीता जी डरती है, आज कोई सवाल पूछेंगे, नहीं अब नहीं डरती है, अब नहीं डरती है, क्योंकि वो जानती है सर पूछे, क्योंकि उस चीज को मैं भी अपना प्रेम को लेकर क्या करती हूँ, प्रभु का प्रेम को लेकर सभा में आती हूँ। तो जब आर्गुमेंट होता है तो सब लोग क्या बोलते हैं, वाह अनीता जी ने क्या जबरदस्त आर्गुमेंट किया हमारी तरफ से। थोड़ा सा प्रेम, प्रभु का प्रेम लेकर क्या करती है, बोलते हैं, धीरज बनते हैं। मैं अगर बोलता हूँ नहीं ये गलत आंसर है, तो अनीता जी क्या करती है, थोड़ा सा धीरज धरती है, सही आंसर अब थोड़ी देर के बाद मालूम होगा, हाँ मैं गलत बोली, तो अनीता जी सही है। तो जी हाँ सर। चमत्कार तो होंगे ना। तो इतना बड़ा काम क्यों कर पाते हो, क्योंकि प्रभु का थोड़ा सा प्रेम प्रेम है लेकर थोड़ा सफल। सा इस मिनिस्ट्री में डाल देते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा आमेन, काम होता है। हालेलुया। मैंने कल एक लड़की को लूजन करके है ना, पता नहीं कितने दिनों से इस बेटी को मैं मैंने एक हमारी एक मैंने बहुत प्यारी सी बहन है रूबी करके, वो अक्सर मेरे को लूजन के बारे में बोलती थी कि सर आप इस परमेश्वर की इस बेटी को थोड़ा सा, आप अगर बात करोगे तो आपकी सभा में आएगी तो मेरे को लगता है कि ये बहुत तरक्की करेगी करके। तो हाँ हाँ बोलता था, टाइम नहीं निकालता था। कल ऐसी मैं प्रार्थना में कर रहा था, अचानक मेरे को लूजन का नंबर दिखा, मैं ऐसे देखा, तो मैंने बोला नहीं, परमेश्वर का प्रेम लेकर क्या करना चाहिए, मुझे इस बेटी को क्या करना चाहिए, सभा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो ये ये प्रेम मैंने अपनी तरफ से नहीं, प्रभु का लेकर, क्योंकि मेरा दिमाग बोल रहा है कि अरे रहने दे भाई, जिसको आना आएगा आएगा, नहीं, परमेश्वर का प्रेम लेकर जब मैं बोला कि बेटा एक काम कर, ये नंबर रख, ऐसा कर, तो कल 2 जन से बात हुई, तो दोनों ने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य में और बढ़ेंगे।
तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। मैं बोला ये प्रेम तो मैं कर नहीं सकता था, ये प्रेम मैं कर नहीं सकता था। मेरे प्रेम में दिमाग है, मेरे प्रेम में क्या है, दिमाग है। दिमाग में। हाँ, मेरे प्रेम में लालच है, मेरे प्रेम में शरीर है। आप समझ रहे हो ना? जी हाँ, जी हाँ। और मेरे को अगर परमेश्वर बोलता है ऐसा प्रेम करने के लिए, तो मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु। हाँ, मैं आपका प्रेम लेकर क्या कर सकता हूँ, ये बड़ा काम कर सकता हूँ। तो हालेलुया। परमेश्वर बोलता है चल, मेरा प्रेम अगर लेकर करना है तो ले, ये प्रेम ले, ये धीरज ले, ये कृपा ले, ये दया ले। सब मैं अपना प्रेम तेरे को अभी थोड़ी देर के लिए देता हूँ। इस प्रेम को लेकर कर डाल, और उसके बाद देख महिमा दिखेगा। और वाकई आमेन, हालेलुया। महिमा दिखती है। कोई है क्या ताली मारने के लिए प्रेज द परमेश्वर? लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है कि इस लेंट डे में आपने प्रेम को बहुत अच्छे से समझा। कोई जो सच था सच है, कोई बोलता है नहीं सर, बाइबल हमें बोलती है कि ऐसा प्रेम हम कर सकते, तो मैं साफ तौर से बोलता हूँ, ये प्रेम हम लोगों का नहीं। हम्म, अगर कोई बोलता है कि मैं ये प्रेम कर सकता हूँ, तो बेटा एक और बाइबल बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा क्रूसीकरण हम्म, दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? है ना? जी हाँ। राहुल, ऐसा प्रेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो अब सवाल होता है, जाते जाते एक बात बताइए, ये प्रेम तो हमारे ही अंदर से होगा ना सर? आप कैसे कह सकते हो कि इस प्रेम को हम लेकर करना? और ये वाली बात हमको समझ में नहीं आई कि प्रेम को लेकर करना। अभी मैंने लूजर को फोन किया, मैंने कल एक और बेटी से बात किया, ठीक है? तो आप ही ने किया ना सर ये प्रेम, तो कि ऐसे बच्चों को जीवन बच जाए, ये प्रेम तो आपका ही था ना। तो आप शुक्र। कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेम आपने नहीं किया और ये प्रेम प्रभु का प्रेम था? हाँ मेरे प्रियो, अनदेखी बातों पर विश्वास करना क्या है? हाँ, ये अनदेखी बातों को प्रमाण देना विश्वास है। मेरे प्रियो, मैं एक बात बता दूं, मैं आपको बात बात बता दूं, ये मेरा प्रेम था ही नहीं। मैं एक बात बता दूं, आज इस बात को बताकर मैं प्रभु को बड़ा नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बहुत बड़ा, हाँ ये प्रभु का प्रेम है, हमारा प्रेम नहीं है। ऐसा बोलकर मैं प्रभु को महान नहीं कर रहा हूँ, परंतु प्रभु को मैं महान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो महान है। मैं हालेलुया। क्या करूंगा प्रभु को महान? पर मैं आपको बता दूं, मैंने कल इस बात को परमेश्वर के सामने रखा कि मैं कई दिनों से, 3 दिन हो गया, एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा था। मैं सही बता रहा हूँ अनीता जी, आप समझ रहे हैं ना? जी, जी सर। मैंने कई दिनों से उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत बुराइयां उससे सुन चुका था, उसके गाली को सुन चुका, मैं बहुत परेशान था। मुझे कल दोपहर तक उस व्यक्ति का, मैं यहाँ तक कि मैंने उस व्यक्ति को बोला, ये व्यक्ति देखना जो प्रभु के दास को जितना बोला है ना, एक दिन इसका फल इसको मिलेगा। मैं यहाँ तक बोलने के बाद, मैं जब इस वचन को लेकर मैं बैठा था, तो प्रभु ने बोला देख, अगर बदले की भावना अगर हटा दे, हम्म। तो मैं अपना प्रेम दे सकता हूँ, और तेरे को रात तक तेरे को शांति मिल जाएगी। प्रेज परमेश्वर का। तो मैंने उस दिन मैंने मांगा कि पिता मुझे अपना प्रेम दीजिए, और प्रेम दीजिए ताकि इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूं। और तुरंत मेरे अंदर वो प्रेम आया, और मैंने प्रार्थना किया, और मुझे एक अद्भुत शांति मिली। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को पढ़कर आपको प्रेम नहीं दिखाना है, आपको उस प्रेम को मांगना है कि पिता आपका प्रेम मेरे को थोड़ी देर के लिए दीजिए, ताकि मैं डाल सकूं इस प्रार्थना में। तब आपको ये प्रेम मिलता है। कल मैं कुछ इतना थक चुका था, है ना? मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक एक परमेश्वर का जन है, 2 1.5 साल हो गया, इस कहानी के साथ आपको समझ में आएगा। ये उत्तर प्रदेश का कहानी है। 1.5 साल से ये जन मेरे को जानता है ना? और मैं इसकी बातों से इरिटेट हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? इरिटेट हो जाता हूँ। गरीब है, और परंतु ये जब बातें करता है तो मेरा सर दर्द होता है। क्यों मालूम है?
ये ऐसे नेगेटिव बात करता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक दिन बोला मैं इस व्यक्ति के साथ अपना समय क्यों बर्बाद करता हूँ। और मेरी आदत है किसी का फोन आता है तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉल करता हूँ या मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं भले थोड़ी देर के बाद करूंगा पर भूल गया तो भूल गया, पर मैं इग्नोर नहीं करता, मैं ब्लॉक में नहीं डालता किसी को। समझ रहे हैं ना? मैं जी बहुत सर। कम किसी को ब्लॉक में डाला हूँ अपने जीवन में। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करता, मैं ब्लॉक में नहीं डालता किसी का। मैं ऐसे बहुत सारी बातें हैं मैं कि जो मैं मोबाइल से ना मैंने अपना दुश्मनी नहीं निकालता है ना। तो मैं ना 6-8 महीना पहले मैंने उसकी गलतियों को बताया और उसने मेरे को तुरंत बोला कि भाई हो तू होता कौन है, तू मेरे को अपनी गलती बताने वाला। हम्म, तू होता कौन है, तू मेरे को गलती बताने वाला। मैंने क्या बोला था क्या ये सब का मैंने बोलने के लिए बोला नहीं, पर तुम गलत रीति से चल रहे हो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई करके बोला। तो उस दिन की बातचीत के बाद उसने कभी कॉल नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया। आज कितना 8 महीना बीतने के बाद उसका एक बार कॉल आया। बोले कि भाई एक बात बोलना चाहता था कि पता नहीं आपका आपका बार बार मेरे को याद आता था, कुछ दिन बात किया उसके बाद मोबाइल नहीं था, उसने मेरे को फोन किया कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसको मोबाइल को प्रोवाइड किया। मैं बोला चिंता मत करो परमेश्वर मोबाइल देगा। तो मोबाइल देने के बाद एक बार झगड़ा हुआ, उसने फिर वही वही बात कहा कि आप मैं कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। और मैंने उस दिन बोला कि परमेश्वर थोड़ा सा प्रेम दिखाओगे क्या, प्रेम दोगे क्या, क्योंकि इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बोल दूंगा तो बोलेगा कि मोबाइल दिया है करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो मैंने उसका प्रेम लिया, प्रभु का प्रेम लिया और उस दिन उसकी बातें सुना, धन्यवाद बोला और बंद कर दिया। जब जीसस। उसने देखा कि मैंने कुछ नहीं बोला और शांत हो गया, 3 दिन के बाद उसने मुझे फोन किया, बोलता है कि मैं आपका सभा नहीं ले पा रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आपका वीडियो मैं सुनूं, मैं समझूं कि आप प्रभु के बारे में क्या कहना चाहते हो। एक बड़ा काम हुआ कि नहीं बताइए? बहुत बड़ा काम। ये प्रेम। होता है आपको उसका प्रेम। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए बस धीरज कर रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा सा प्रार्थना करो कि आज मैं ये प्रेम को लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा प्रेम मुझे दीजिए और आज इस चीज में मैं डालकर मैं इस प्रेम में आपको लाना चाहता हूँ। परमेश्वर को अगर उस जगह पे लाओगे तो एक बड़ा काम होगा। आमेन, हालेलुया। तो कल धन्यवाद देते हैं। कल मैंने हर दिन में आप लोगों को भरोसा नहीं होगा पर 40 कॉल मैं हर दिन अटेंड करता हूँ। वाह, कितने कॉल? 40 कॉल। मैं प्रतिदिन 30-40 कॉल अटेंड करता हूँ। उसमें कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ और उसमें मेरे को कल परमेश्वर ने है ना इतने दिनों के बाद वो लूजन करके जो नाम मेरे को परमेश्वर दिखाया, मैं बोला प्रभु रहने दो ना। अभी मैं ये सब मैंने फिर भी मैंने व्हाट्सएप में अपने मुंह के सारे पूरा लिख लिख के उससे बात किया। मैं बोला कि तुम मेरी सभा में आओ, मुझे परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। आमेन, हाँ, हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर का प्रेम लिया और मैंने एकदम थक चुका था उस समय तक। इतने कॉल सवेरे से लेने के बाद बाइबल भी मेरे को करना पड़ता है, सब कुछ मैं 40 कॉल अटेंड करने तक मैं नाइट तक। और मैं बहुत कम समय देता हूँ, कुछ लोग रहते हैं, 2 या 3 लोग हैं जिनको समय देता हूँ, वरना मैं इतना समय किसी को नहीं देता। 2-4 मिनट बात करने के बाद रख देता हूँ। मैं बहुत कम लोगों को समय देता हूँ और मेरा कॉल आता भी नहीं है कई लोगों के पास। तो मेरे को लगता है कि मैंने कई दिनों से मैंने मिंटी जी से बात नहीं कर पाता हूँ मैं। अनीता, जो लोग सोचते होंगे कि ये लोग कभी बात करते होंगे, मेरे को नहीं लगता। मैंने तो अनीता जी से कभी कॉल पे बात ही नहीं कर पाया हुआ। जी सर। जी। कभी जी। मैंने अनीता जी को कॉल करके नहीं बोला कि तो पर हम लोगों का बातचीत से देख हमने के नहीं बोलते हैं कि हाँ ये लोग बहुत क्लोज में हैं, बातचीत करते हैं, वचन का शेयरिंग करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। जी तो सर। इतने कॉल बाहर के रहते हैं कि टीम के लोगों का कॉल मेरे को बहुत कम आता है जितने बाहर के कॉल आते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो फोन पर जिनके साथ मेरे को हमेशा अटेंड करना पड़ता है। तो मेरे प्यारो इतनी चीज को चलाने के लिए मेरा प्रेम काफी नहीं है, परमेश्वर का प्रेम है जो कि एक बड़े चमत्कार को करता है। तो आप लोग समझ हालेलुया। रहे होंगे यस कि लॉर्ड। अगर आपको बड़ा काम करना है तो इस वचन को पढ़ने के बाद आप प्रार्थना में लीजिए
कि पिता आपका प्रेम मैं इस चीज में डालना चाहता हूँ, ऐसा बोल के डालिए। ये प्रेम आपको करना नहीं है, आपको लेकर डालना है, क्योंकि यस। इस प्रेम को आपको रखना है। आपको 24 घंटे नहीं रखना है, आपको हर पल अगर परमेश्वर को देखना है तो आपको क्या करना है, हर छोटी छोटी चीजों में डाल कर देखना है, तो जी। आपको वहां पर परमेश्वर दिखने लगेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जितनी बार इस वचन को सुना होगा, पर इस बार कुछ परमेश्वर के द्वारा कुछ अलग आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि इस प्रेम को करो, परंतु ये बोला जा रहा है अगर परमेश्वर को देखना है किसी जगह पर तो इस प्रेम को रखना पड़ेगा, और आप रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू आइए जीसस। धन्यवाद देते हैं। क्या मैं आप लोगों के लिए आज मांगू, इस जी हफ्ते? सर। हाँ, मैं इस हफ्ते मांगता हूँ कि आप इस वचन